लेकिन स्टूडेंट देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है। उनका आंसर क्या होता है, गलत आता है। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न आप जानेंगे तो वाकई कहेंगे हाँ यही रीज़न है कि आंसर मेरा नहीं आता है। तो रीज़न क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे समीकरण दिया रहता है वैसे ही मान भर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर इस समीकरण का हम मान निकालें तो हमारा a1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन c1 की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करते हैं स्टूडेंट c1 की वैल्यू को ना a + b भर देते हैं, इसीलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमें कब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है, और कब विलोपन विधि लगाना और कब ब्रजगुणन विधि लगाना। डियर स्टूडेंट आपको ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करना बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन बहुत ईजी है, क्योंकि जो हमारा विलोपन है प्रतिस्थापन है उसको हमें क्या करना है, किसी सूत्र के द्वारा नहीं सॉल्व करना है, बट इसे सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि इतना बड़ा सूत्र कैसे याद करेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है इसको याद करने के लिए, और ब्रजगुणन विधि आपको नहीं आते तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नहीं, आप 4 नंबर देख लेते हैं और 2 नंबर देख लेते हैं, तो ईजिली कैसा भी समीकरण हो आप ब्रजगुणन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया है, देखिए बट्टे वाला भी लिया है, सिंपल अंक वाला भी लिया है, ABC वाला भी लिया है, तो सभी तरह के यहाँ पे अगर 4 उदाहरण देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको आप ब्रजगुणन विधि से हल न कर पाए। तो चलिए पहले ट्रिक सीख लीजिए कि इस सूत्र को याद कैसे करेंगे, और उसके बाद हम चलते हैं इसका अनुप्रयोग करते हैं कि सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा सूत्र है x बटे फिर y बटे और 1। तो आपको याद रखना है कि ऊपर आपका x y और 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, x y 1 होगा। और इसको कैसे याद करेंगे, नीचे वाला में क्या होता है स्टूडेंट भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि BC CA AB, क्या आपको याद रखना है, BC CA और AB। तो BC CA AB रखेंगे आपको याद, तो आपको क्या करना है, BC लिख देना है यहाँ -BC, देखिए दोनों एक ही है तो BC लिख देना है, इसमें x वाले के नीचे BC लिख देना है और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है, फिर CA फिर AB। और क्या करना है, स्टेप देखिएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी यहाँ पे अगर B 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे क्या करेंगे आप 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से इजीली आप याद कर सकते हैं कि BC CA AB। तो x बटे क्या लिखिए, BC - BC लिख दीजिए, y बटे CA - CA लिख दीजिए, 1 बटा आप AB - AB लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना आपको 1 2 और 2 1 लिख देना, इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर और भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। तो चलिए इसका हम उपयोग करते हैं इस सवालों में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि भाई A1 B1 C1 C2 B1 B2 हमारा क्या है। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को हम लोग b कहेंगे, और जो अचर पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो चूंकि 2 समीकरण है तो पहले वाले को 1 1 से डिनोट कर देते हैं और दूसरे वाले को क्या करते हैं 2 से डिनोट कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है। उनका आंसर क्या होता है, गलत आता है। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न आप जानेंगे तो वाकई कहेंगे हाँ यही रीज़न है कि आंसर मेरा नहीं आता है। तो रीज़न क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे समीकरण दिया रहता है वैसे ही मान भर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर इस समीकरण का हम मान निकालें तो हमारा a1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन c1 की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करते हैं स्टूडेंट c1 की वैल्यू को ना a + b भर देते हैं, इसीलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, a + b नहीं बनना, आप हमें क्या करना है, सबको एक पक्ष में करना है, तब जाके हमें क्या करना है वहाँ पे a b c का मान निकालना है। यानी जो हमको दिया हुआ है a + b, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस कोष्टक में हो जाएगा a + b। तो हमें चिन्ह बदल के यानी इसको इधर करके बदल के क्या करना है, हमें समीकरण को हल करना है। जैसे ये देख रहे हैं ना, इस समीकरण में देख रहे हैं टोटली पद हमारा क्या है, बाएं तरफ है, ये भी पद क्या है हमारा बाएं तरफ है, बट यहाँ पे कुछ बाएं तरफ है कुछ दाएं तरफ, तो सबको क्या करना हमें बाएं तरफ कर लेना है, तभी हमें मान भरना है। और नहीं करते हैं तभी आप जब c1 की मान भरेंगे तो माइनस में आप भर लीजिएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में। अभी देखिएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ऑलरेडी ये हमारा बायां पक्ष सब है और इसमें भी सब बाएं पक्ष की तरफ है। तो हमने क्या निकाल लिया, देखिए a1 की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, जहाँ पे कोई गुणांक नहीं रहता वहाँ पे क्या मानते हैं 1 मानते हैं। फिर देखिए c1 की वैल्यू हमारा -35 हो गया, a2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 हो गया, b2 की वैल्यू आपका 4 हो गया, c2 की जो वैल्यू है हमारा -65 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूला में हम यहाँ पे फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, ऊपर लिखे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भर रहे हैं। तो b1 भरना है x बटे b1, तो b1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते हैं, गुणे यहाँ देखिए c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू आप देख सकते हैं आपको -65, जो भी चीज़ें माइनस में रहता है उसको हमें कोष्टक में लिखना चाहिए, और यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। b2 की वैल्यू आपको ध्यान से भरना है, ये 4 गुणे फिर क्या है c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू देख रहे हैं -35, इसको हम लिख देते हैं कोष्टक में, यानी जो भी वैल्यू क्या रहेगा आपका माइनस में रहेगा उसे हमें क्या करना है, आपको कोष्टक में भरना है। ये हो गया बराबर। अब चलिए y बटे
हमारा क्या है दिया है C1। तो C1 की वैल्यू आप देख सकते हैं -35 है, तो इसको हम लिख लेते हैं -35। बहुत आसान ये प्रश्न है, बस आपको समझना है, क्वेश्चन इजीली क्या होते हैं सॉल्व हो जाए। इससे यही फायदा होता है कि किसी प्रकार का समीकरण हो इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें फार्मूला में रखना है मान को। लेकिन अन्य जो विधियाँ है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें गुणांक को बराबर करना होता है, तो कहीं मान उठा के कहीं रखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन इसमें क्या करना, आपको फार्मूला में रखना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू होगा A2 की वैल्यू आप देख सकते हैं इजीली, A2 की वैल्यू गुणे 3 यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस क्या दिया है C2, तो C2 की वैल्यू दिया हुआ है -65। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है, चिन्हों का ध्यान देना पड़ता है, और आपको ध्यान देना पड़ता है जो मान लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए C2 की वैल्यू हो गया। अब A1 की वैल्यू लिखना है, तो A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। फिर 1 हमारा दिया A1 A2, फिर क्या यहाँ भरना A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 गुणे फिर दिया हुआ है B2, तो B2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 लिख लेते हैं। फिर माइनस A2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, तो हम 3 लिख लेते हैं। फिर क्या दिया है B1, तो B1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 रख देते हैं। यानी जब कोष्टक में तभी लिखेंगे जब वो माइनस में होगा। इजीली समझ गया, कुछ नहीं किया, हमने वैल्यू को निकाला है। आपको ये वैल्यू लिख लेना है, पहले लिखेंगे वैल्यू, फिर आपको फार्मूला लिखना है। यहाँ पे चूंकि मेरे पास फार्मूला यहाँ लिखा गया, तो मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हूँ। तो आप पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको क्या करेंगे, ये मान लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिख के नीचे मान को भरेंगे। अब जब भर लेंगे ना, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे ये सॉल्व होता है, तो हो जाएगा x बटे गुणा कीजिए, तो 65 है, कम हो जाएगा 65, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 का 0 हासिल 2 आएगा, और 4 तिया क्या होता है 12, 2 हो जाएगा 14, यानी 140 बराबर y बटे, देखिए 35 में 3 का करेंगे तो माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 15 का 5 हासिल 1 आएगा, 3 3 की 9, 1 के हो जाएगा आपका 10, 105। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 65 दूना कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा आपका, फिर बराबर 1 बटे, फिर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x बटे 140 में से 65 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा आपका 5 होगा, यहाँ बचेगा हमारा, देखिए एक हासिल दिया है तो 3 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे हमारे 75 हो गया, और बराबर y बटे 130 में से 105 जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 बराबर 1 बटे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे किसी भी 2 को एक साथ ले सकते हैं। तीनों आपस में बराबर है तो किसी भी 2 को एक साथ लेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, आपका मान आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x के मान के लिए, x के मान के लिए। तो देखिए x के मान के लिए x वाला उठाएंगे, x बटा 75 बराबर 1/5। चूँकि इन दोनों को लेंगे तो मान नहीं निकल पाएगा, चूँकि x y आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे बिना x y वाला है उसको लेना है, और इसमें से कोई एक उठा लेना है। तो यहाँ पे तिरिया गुणा होगा, तो यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 75, और x बराबर हो जाएगा 75 बटे 5। ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग, और 15 25 आप जानते हैं क्या होता है 75, यानी 15 बारे में कट जाएगा, 15 बारे में ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15। अब इसी प्रकार हम लिख लेते हैं y के मान के लिए, y के मान के लिए। तो इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप इजीली क्या करें, मान को निकाल लें। थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है इस सवाल में। और देखिए यहाँ पे रखेंगे y बटे 25, तीनों आपस में बराबर है तो किसी भी 2 को एक साथ लिखा जा सकता है। तिरेक गुणा कर लीजिए तो 5y बराबर हो जाएगा 25, और y बराबर आपका हो जाएगा 25 बटे 5। ये कट जाएगा कितनी बार में, ये आ जाएगा 5, यानी y की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, x और y का मान हमारा क्या निकल गया यहाँ पे। आप चाहे ना तो इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमें कब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है, अब कब विलोपन विधि लगाना और कब बीजगुणन विधि लगाना। अगर समीकरण सिर्फ लिख दे कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, क्या समीकरण का मान निकालिए, तो आपको क्या करना है, अगर किसी विधि का नाम नहीं लिखा तो जिस विधि से मन करे, 3 विधियाँ हैं, तीनों विधि में
से किसी विधि से परीक्षा में हल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे नाम कर दे कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, वर्गीकरण विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, तो जो जिस विधि का नाम लिखेगा उसी विधि से आपको सॉल्व करना। अगर नाम नहीं लिखता है, सिर्फ हल करने के लिए देता है, तो आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा नंबर में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी वैल्यू उसको निकालते हैं। तो देखिए a1 की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए x के गुणांक को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मान दिया नहीं है। b1 की वैल्यू हमारा y का गुणांक हो जाएगा, 1 दिया हुआ है। और c1 की जो वैल्यू है ना, यहीं पे आपको ध्यान देना है, इसी पॉइंट पे ध्यान देना है कि ये इधर प्लस है और इसको हम लेके आएंगे इधर, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक में अभी रहने दीजिए a प्लस क्या हो जाएगा b। इस पॉइंट को आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो आपका अलग आ सकता है। तो चलिए हम इसको लिख लिए। उसी प्रकार a2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। भाई a दिया हुआ है, b2 की वैल्यू हमको माइनस b दिया है, चिन्ह के साथ बिल्कुल आपको लिखना है। यहाँ देखिए c, ये आपका हो गया c2 की वैल्यू हो गया माइनस कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू था हमने लिख लिया है, अब बस हमें इस फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x बटे क्या दिया हुआ है, देखिए b1। तो यहाँ देखिए b1 की वैल्यू हमें पहले भरना है, तो b1 की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 गुणे लिख लेते हैं। फिर c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कोष्टक में है ये माइनस a स्क्वायर माइनस दिया हुआ है b स्क्वायर। चलिए इसको भी हमने लिख लिया। फिर हमें क्या भरना है, आप देख सकते हैं इजीली। उसके बाद हमें भरना है माइनस लगाना है, फिर भरना है b2 की वैल्यू। तो b2 की वैल्यू मेरा है माइनस b, तो चलिए माइनस b को भी हम लिख लेते हैं। फिर गुणे लगा देते हैं। फिर हमें भरना है c1 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू आप देख सकते हैं इजीली, माइनस दिया हुआ है a प्लस b। आप चाहे ना तो यहाँ पे एक और कोष्टक का प्रयोग कर सकते, जैसे यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक और मझोला कोष्टक लगा लीजिए, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, आगे हम लिखेंगे बराबर y बटे, अब देखिए भरना है c1 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ देखिए है माइनस a प्लस b, ठीक है ना, गुणे a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू आपके पास a है माइनस, फिर क्या भरना है c2 की वैल्यू। तो c2 की वैल्यू वही वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे चूंकि माइनस है और पहले से माइनस है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ इसको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको वैसे ले लेता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और गुणे a1 की वैल्यू, देखिए a1 की वैल्यू आपका 1 है। फिर तो ये हो गया। अब इसके बाद से हमें लिखना 1 बटे a1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर क्या भरना है b2 की वैल्यू। तो b2 की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस b है, तो ये भी छोटा ही है। और माइनस क्या है a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू हमारा a है, गुणे b1 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू 1 है। तो चलिए, तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू था हमने पुट किया, यहाँ पे विशेष सावधानी रखना है कि वैल्यू आपका गलत ना हो। ये नहीं कि c1 की जगह पे c2 लिख दे। अगर c1 की जगह c2 लिख देंगे तो आंसर क्या होगा, मैच आपका नहीं होगा। तो यहाँ चलिए इसका हम मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं। तो x बटे क्या, देखिए ये तो 1 है, गुणा करेंगे तो यही मान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। यानी देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। और जब इससे गुणा करेंगे तो मिलेगा आपका माइनस ab। और यहाँ देखिए अंदर का चिन्ह बदलेगा ना, ये देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, और ये आगे माइनस है ना, तो ये चिन्ह बदलेगा। अभी माइनस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। इजीली आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन आगे तो माइनस है ना, तो इस माइनस से जब गुणा करेंगे इसमें तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। चलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया बराबर। अब y वाले को भी थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए इससे गुणा करेंगे तो a गुणे a कितना हो जाएगा, माइनस आ गया है तो a स्क्वायर, और ये आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस a भी हो जाएगा। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, आगे प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व कीजिएगा। और बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b और माइनस हो जाएगा आपका a। तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम मान प्राप्त होगा। देखिए कुछ कट जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, तो बिल्कुल है, यहाँ से b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट जाएगा
और इसमें चेक कर लीजिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जा रहा है। अब हमें जो भी वैल्यू बचा हुआ है उसको हमें लिख लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं एक्स बटे, यहाँ से हम माइनस ए कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए माइनस कामा लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ए प्लस आपका हो जाएगा बी। यहाँ से हम क्या कामा ले लें तो माइनस बी कामन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। जैसे यहाँ से बी बचेगा और आगे माइनस हम कामन लेंगे तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो बी प्लस ए आएगा, तो उसी को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर यहाँ से सिर्फ माइनस कामन ले लें तो हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा कुछ लाभ हो जा रहा है, तो आप चाहे ना तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, ए प्लस बी से ये सब कट जाएगा। या नहीं तो क्या करना, आप फिर से मान निकालेंगे जब अभी एक्स और वाई का, तब भी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे काट लीजिए। अच्छा यहाँ रखेंगे तब कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, लिखते हैं एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स के मान के लिए इसको और इसको बराबर दिखाएंगे ना, तो यहाँ से देखिए माइनस ए भी माइनस से माइनस कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, यानी हमारा बचेगा एक्स बटे ए बराबर 1/1। समझ रहे हैं ना, ये पूरा मान कट जाएगा। चूंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इस ट्रिक को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये दोनों को जब बराबर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। आपका बचेगा एक्स बटे ए, यहाँ पे बचेगा 1/a, तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स बराबर आपका ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं वाई के मान के लिए, वाई के मान के लिए। तो आप इजीली देख सकते हैं y के मान के लेंगे ये वाला और ये वाला लेंगे तो यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा। यहाँ बचेगा y बटे b बराबर 1/a, यानी y बराबर क्या हो जाएगा b। तो यही आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू बी। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं और 4 नंबर का ये प्रश्न समझ लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने अभ्यास का 3.2 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना सके। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा नंबर प्रश्न थोड़ा सा मैंने इजी ले लिया है। जैसे ये थोड़ा सा प्रश्न इजी था, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड प्रश्न यहाँ पे मिला है। उसी प्रकार ये थोड़ा सा प्रश्न इजी है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना, ताकि आपको मजा आता रहे। ये ना आपको लगे कि बोरिंग हो रहा है क्वेश्चन को, कितना हार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा आपको महसूस। देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस समझ का फेर होता है। यदि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन, छोटा ही प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको क्या लगता है, हार्ड लगता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ से हमने क्या किया, a1 की वैल्यू लिख लिया 1, b1 की वैल्यू हमने 2 लिख लिया है और c1 की वैल्यू हमने 3 लिख लिया है। यहाँ से हमने a2 की वैल्यू 2 लिख लिया है और यहाँ पे क्या किया है, b2 की वैल्यू -1 लिख लिया है, c2 की वैल्यू हमने 4 रख लिया। तो a b c आपको समझ में आ रहा है इजीली। यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो फार्मूला उसमें भरना है, तो हमें भरना है x बटे, आप देखिए b1, तो b1 की वैल्यू आप देख सकते हैं इजीली, आपको b1 की वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है, गुणे C2, तो C2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है तो 4 लिख लेते हैं। फिर माइनस है हमारा, उसके बाद है हमारा B2, तो B2 की वैल्यू क्या दिया है -1, तो थोड़ा इसको कोष्टक में लिखिएगा, जो माइनस में रहेगा वैल्यू उसको कोष्टक में लिखेंगे। फिर C1, तो C1 की वैल्यू आपका 3 है, ठीक है ना, बराबर आपका हो जाएगा y बटे, ये y बटे क्या दिया है C1, तो C1 की वैल्यू आपके पास 3 है, गुणे आप देखिए A2, तो A2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है। फिर माइनस हमारा क्या है C2, तो C2 की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 लिख लेते हैं, गुणे और हमें दिया है A1, तो A1 की वैल्यू 1 है, तो इजीली यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब हम भरना A1 B2 माइनस A2 B1, तो A1 की वैल्यू 1 है, चलिए 1 लिख लेते हैं, गुणे B2 की वैल्यू मेरा -1 है तो इसको कोष्टक में लिखते हैं। फिर माइनस है तो जो भी वैल्यू मैं उस वैल्यू को ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए A2, तो A2 की वैल्यू हमारा 2 हो गया, गुणे B1, तो B1 की जो वैल्यू हमारी हो गई 2, तो यहीं देखिए A2 की भी वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो स्टूडेंट हमारे जो भी वैल्यू था यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमें इसका गुणा कर लेना है, तो x बटे 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस और 3 एकम हो गया 3, बराबर y बटे 3 दूना 6 और माइनस ये 4 एकम 4, बराबर 1 बटे -1 -4। देखिए 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमें लिखना है कि x बटे 8 3 हो जाएगा 11, बराबर y बटे यहाँ पे हो जाएगा 2, बराबर ये हो जाएगा हमारा -5। अब ना मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा मैं इसको अलग हल कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे वाला पार्ट यहाँ पे मेरा कट जाता है कुछ, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ x के मान के लिए, क्या लिखेंगे, x के मान के लिए,
ठीक है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं y के मान के लिए, y के मान के लिए। तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x के मान के लिए हमें x वाला उठाना है, यानी x बटा 11 बराबर 1 बटा -5 तो रहेगा ही। फिर ये गुणा जब हम लोग करेंगे तो -5x बराबर 11 हो जाएगा। x की जो वैल्यू हो जाएगी 11 बटे -5, तो ये हमारी निकल गई x की वैल्यू। y की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं, तो y बटे 2 हम लिख लेते हैं बराबर 1 बटे -5 तो रहेगा ही। फिर ये गुणा कर लेते हैं तो -5y बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा 2 बटे -5। तो यहाँ से इजीली क्या हो गया, x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी इजीली आपको समझ में आ रहा। अब आपको लग रहा होगा कुछ हद तक कि आपकी ब्रजगुणन विधि से क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना ईजी है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं पूरे अंत तक देखे हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा विधि सबसे सरल लगता है। विधि तो सभी आसान है, बट आपको कौन सा विधि सरल लगता है, प्रतिस्थापन सरल लगता है कि विलोपन सरल लगता है कि ब्रजगुणन विधि। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, मैं आशा करूँगा आप जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 को। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा स्पेस की कमी हो जाता इसीलिए मैंने क्या किया, बाकी जो प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया उसको मिटा दिया है और सिर्फ यही प्रश्न मैंने लिखा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a1 की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे a नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है 1 बट्टे a दिया हुआ है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बट्टे के रूप में है ना। उसी प्रकार b1 की जो वैल्यू है आपका 1 बट्टे b है और c1 की जो वैल्यू हम लिखेंगे तो इसको पक्षांतर करके लिखना है, तो -a प्लस क्या हो जाएगा आपका b, ये हमारा क्या हो जाएगा -a प्लस b। उसी प्रकार हम लिख लेते हैं भाई a2 की वैल्यू हमको दिया हुआ 1 बटे a स्क्वायर और यहाँ पे b2 की वैल्यू दिया हुआ है 1 बटे b स्क्वायर और C2 की वैल्यू दिया हुआ है -2। तो पक्षांतर करके लिखा जाता है, नहीं तो आंसर में हो सकता है कि आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाता है। तो इसके सबसे बढ़िया यही होता है कि आप पक्षांतर करके ही क्या कीजिए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट फार्मूला क्या है, x बट्टे और b1 है, तो b1 की वैल्यू आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ 1 बट्टे b, फिर गुणा आप देखिए c2, तो c2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है -2, तो -2 लिख लेते हैं। फिर माइनस b2, तो b2 की वैल्यू हमें दिया हुआ 1 बट्टे b स्क्वायर गुणे फिर c1 है, तो c1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -a प्लस b। आप अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो यहाँ पे एक और कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए बराबर y बटे, अब हमें क्या भरना है c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, देखिए c1 की वैल्यू दिया हुआ है -a प्लस b, फिर गुणे है a2, तो a2 की वैल्यू बहुत सिंपल दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 1 बटे a स्क्वायर, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर दिया c2, तो c2 की वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 लिख लीजिए गुणे फिर क्या दिया हुआ a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू हमारा 1 बटे a है, तो ये वैल्यू भर दिए। फिर 1 बटे हमें भरना है a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू हमारा है 1 बटा a गुणे b2 की वैल्यू देखिएगा स्टूडेंट क्या है, b2 की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 1 बटे b स्क्वायर माइनस हमें क्या दिया हुआ है a2, तो देखिए a2 की वैल्यू क्या दिया हुआ 1 बटे a स्क्वायर गुणे b1, तो b1 की वैल्यू हमारे पास है 1 बटे b। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को हमने क्या किया है पुट किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x बटे ये हमारा हो जाएगा -2 बटे b, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है इसका गुणा करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा a प्लस b पूरे का बटा हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर y बटे यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -a प्लस b, ये कोष्टक में हो जाएगा और पूरे का बटा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, और देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 बटा a, फिर बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा ये जब गुणा, और फिर जब इसका गुणा करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा ab स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटा a स्क्वायर b। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, कुछ मान निकल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ देखिए x बटे तो मेरा रहेगा ही, इन b और b स्क्वायर का जो हमारा एलसीएम हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ से b से भाग करेंगे तो आपका एक b बचेगा, ऊपर गुणा हो जाएगा यानी -2b हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा a प्लस b, तो जो भी वैल्यू था यहाँ पे हमने लिख लिया है। फिर बराबर हमारा हो जाएगा y पूरे का बटा, यहाँ देखिए
यहाँ पे दिया गया ए स्क्वायर, यहाँ दिया ए, तो इसका जो एलसीएम होगा ना हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से ए से भाग करेंगे तो ए स्क्वायर में तो एक एक कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो सकता है, या तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 1/, और यहाँ पे जो एलसीएम हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए जब इससे भाग करेंगे तो एक एक कट जाएगा, एक ए बचा रहेगा अभी हमारा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक बी बचा रहेगा, तो ये माइनस है तो माइनस हमारा हो जाएगा बी, यानी ये हो गया ए माइनस बी। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट हमारा ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर एक्स बटे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए प्लस में तो पहले ए को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता हूँ कि 2b में से हम b को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का b, क्योंकि बड़े का चिन्ह हमेशा लगाते हैं। इसी प्रकार देखिए ये वाला हमारा हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे, यहाँ भी देखिए 2a में से a घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a, और माइनस b देखिए हमको दिया हुआ तो इसको लिख लेते हैं बराबर। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसमें एक में गुणा हो जाएगा तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और पूरे का बटा देखिए यहाँ पे ए माइनस बी दिया ही है, ठीक है ना। ये देखिए तीनों में है तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारा बचेगा ए बी स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, इतना हमें क्या दिया था, बड़ा दिया था, और हमारा कितना छोटा आ गया कि नहीं। अगर ये पसंद आया है मेथड आपको प्लीज़ वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए x वाला लेंगे, बी स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे, ये देखिए गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर। इसी प्रकार आप y के मान के लिए लिख लेंगे, y के मान, ये पूरा मान लिख लीजिएगा, y के मान के लिए तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर y बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इजीली आपको समझ में आ गया। ये हमारे जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे कराया हूँ, तो हमारा जो एक्सरसाइज है 3.2 उसी के एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्या है लिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ब्रजगुणन विधि आपको इजीली समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। और मैं क्या करता हूँ, बेसिक चीज़ें भी क्या करता हूँ आपको बता के ही क्या करता हूँ, चैप्टर को किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।